नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आपके सामने आज बनाने जा रहा हूँ गोचर के ऊपर। बहुत से क्वेश्चंस आपके ऊपर आते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर। मुझे फाइनेंशियल गेन्स कब होंगे, मेरे रिलेशंस कब बन सकते हैं, मैरिज कब होगी, एजुकेशन में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सब क्वेश्चंस के उत्तर जो है आप गोचर के द्वारा बहुत आराम से दे सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसको पहले आप आराम से समझिए, फिर इसको आप अप्लाई करिए अलग अलग चार्ट्स पर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और एक जानकारियां देना चाहता हूँ। मेरा भृगुनंदी नाड़ी का बैच जो है इस मंथ के एंड में स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 18 नवंबर को मेरा वेबिनार है रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जिसमें भृगुनंदी नाड़ी की 2 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस प्लस और उसमें अलग टेक्निक्स जो होती हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। तो आइए अपना आज का वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है गोचर, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांजिट कहते हैं। तो 2 कुंडलियां हम जल्दी से यहाँ बना लेते हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और एक साउथ इंडियन चार्ट भी यहाँ पे बना लेंगे। तो दोस्तों ये वाला चार्ट भी आपको जरूर देखना आना चाहिए। ये साउथ इंडियन चार्ट है। बहुत सी अच्छी अच्छी जो बुक्स आती हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, उनमें इस तरह के चार्ट के डिजाइन होते हैं। तो ये साउथ इंडियन चार्ट होता है। साउथ इंडियन चार्ट में ये जो चीजें हैं हमेशा फिक्स होती हैं। इसमें तो बस फर्क इसमें ये होता है कि जहां पे ये लिखा रहेगा ये इसका असेंडेंट होता है। तो पहला आज मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनेंशियल गेन्स आपको किस एज में हो सकते हैं। ये कैसे आप कुंडली से देख सकते हैं? बिल्कुल इजीली गोचर से ये चीज पता चल जाती है। और गोचर भी हम किसका यूज करेंगे? बृहस्पति देव का। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ग्रहों के कारकत्व हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए। पहली चीज शुक्रदेव। शुक्रदेव पैसे के कारक माने जाते हैं दोस्तों। शुक्रदेव विवाह के कारक भी माने जाते हैं और शुक्रदेव लग्जरीज जो होती हैं उनके कारक माने जाते हैं। तो मेन जो आज मेरा फोकस है शुक्रदेव के ऊपर ही है। और बुधदेव भी रिलेशंस बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि बुधदेव को गर्लफ्रेंड कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में। तो जब बृहस्पति से इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, यह भी आपको मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो उस पर्टिकुलर एज में, उस पर्टिकुलर आयु में व्यक्ति के रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। अगर मेल है तो एक रिलेशन, लव अफेयर या जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं वो डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से स्त्री कुंडली भी अगर आप देख रहे हैं सेम कॉम्बिनेशंस वहां भी होंगे, तो उस स्त्री का भी उस समय में रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है दोस्तों। तो इसको देखने की विधि क्या है? तो आपको कुंडली में देखना है शुक्रदेव कुंडली में कहाँ प्लेस है। तो उदाहरण के लिए इसको मेष लग्न ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर आएगा। इसमें राशियों का भी कोई महत्व, तो इसमें थोड़ा सा राशियों का भी महत्व होगा, क्योंकि गोचर जब होगा तो राशि के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे 10 नंबर है, तो यहाँ पे शुक्रदेव होंगे। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? बृहस्पति देव का गोचर देखना है। वो कैसे? जब भी घूमते घूमते कुंडली में बृहस्पति देव यहां पे आ जाए, इसको थोड़ा सा बृहस्पति देव यहाँ पे आ जाए
या बृहस्पति देव यहाँ पे आ जाए। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको पहले समझ लेने हैं। वो रूल क्या है? बृहस्पति देव जब गोचर में शुक्र देव के ऊपर आते हैं तो ये जो समय होता है, फाइनेंशियल गेन्स आपको इस पीरियड में मिलते हैं। लेकिन दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। व्यक्ति की आयु, ऐसा नहीं कि 12 साल में अगर गोचर में बृहस्पति शुक्र के ऊपर आ रहे हैं तो उस व्यक्ति को फाइनेंशियल गेन्स होंगे। तो वहां पे थोड़ा सा प्रेडिक्शंस में आपको क्या डिफरेंस करना है कि वो जो पीरियड होगा उस बच्चे के लिए कुछ अच्छा पीरियड हो सकता है, उसको कुछ अच्छे गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं, या किसी तरह से उसको ट्रैवल करने का या कहीं घूमने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और हो सकता है उसके पेरेंट्स उसके साथ में जाएं। लेकिन वही बच्चा जब 16, 17 या 20, 22 साल एज क्रॉस कर लेता है, 24, 25 साल का हो जाता है, क्योंकि उसका वर्किंग पीरियड उस समय में शुरू हो जाएगा, तो उस समय में आप फिर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि ये जो समय होगा ये फाइनेंशियल गेन्स आपके जीवन में लेकर आ सकता है। सेम चीज जब बृहस्पति बिल्कुल शुक्र के सामने आ जाते हैं। अब सामने आने का क्या तात्पर्य है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ पे आएंगे तो भी शुक्र को देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो भी शुक्र को देखेंगे, लेकिन जब सामने आएंगे तो शुक्र देव भी बृहस्पति को देखेंगे। ये सबसे जरूरी होता है। यहीं पे हम गोचर में बहुत सारी इवेंट्स जो होती हैं उनको नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पे शुक्र देव पैसा है, तो इस पैसे के स्वामी को भी बृहस्पति पर दृष्टि डालनी चाहिए। तो दृष्टि कब डलेगी? जब बिल्कुल आमने सामने होंगे। सेम चीज इस कुंडली से भी हम ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ बृहस्पति होंगे, बृहस्पति यहाँ पे आ जाए तो आमने सामने जब दृष्टि होगी तो ये जो ईयर्स होते हैं, फिर आप ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी कुंडली को आप इन फ्यूचर एनालाइज कर सकते हैं कि इन फ्यूचर मुझे जीवन में कब गेन्स होंगे। तो ये वो तरीका है, जब बृहस्पति शुक्र के ऊपर आ जाए या शुक्र देव के सामने आ जाए, वो साल आपके जीवन में अच्छे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ये पहला रूल यहाँ पे फाइनेंस को लेकर बहुत से लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको इस तरह से आपको एनालाइज करना है। अब दूसरा क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत से लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा रिलेशन डेवलप कब होगा, ये मेरे जीवन में एक अच्छी गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, या फीमेल कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो वो भी ये क्वेश्चन पूछती हैं कि एक अच्छा रिलेशन कब डेवलप होगा। रिलेशंस के लिए आपको हमेशा शुक्र देव को देखना है दोस्तों। शुक्र देव ही एक ऐसे प्लैनेट है जो रिलेशंस डेवलप करते हैं, तो उसके लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। जब बृहस्पति शुक्र के ऊपर आ जाए, आयु आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी है। आयु का क्राइटेरिया अगर यहाँ पे आपने गलत ले लिया, 30 साल के व्यक्ति को भी आप बोल सकते हैं कि इस पीरियड में आपका रिलेशंस होगा, लेकिन बहुत ध्यान से वहां पे आपको फलित करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जब आप कुंडली देखेंगे 16 से लेके 22-23 साल के बीच में अगर किसी की आयु चल रही है और उस समय में गोचर में बृहस्पति शुक्र के ऊपर आ जाए या बृहस्पति बिल्कुल शुक्र के सामने आ जाए, वो जो साल होता है उस साल में रिलेशंस डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 99% बहुत से कुंडलियों पे मैं डेली देखता हूँ रिलेशंस उसी पीरियड में डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से बुध देव भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जो रिलेशंस दे देते हैं। रूल वही है, जब बुध देव, मान लीजिए बुध देव किसी की कुंडली में यहाँ पे है, तो बुध देव के ऊपर भी जब बृहस्पति देव आ जाते हैं या बिल्कुल उसके सामने आ जाते हैं तो भी रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बुध देव आएंगे तो बुध देव के सामने बृहस्पति हो या बिल्कुल उसके ऊपर बृहस्पति हो, तो उस पीरियड में भी रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बुध देव को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत ही लोग बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल गेन्स कब होंगे लाइफ में और रिलेशंस कब डेवलप होंगे लाइफ में। तो इसका जो उत्तर है ये बृहस्पति देव बहुत आसानी से देते हैं। अब दूसरे एक ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव आपके कर्मों के स्वामी है, प्रोफेशन के स्वामी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो उदाहरण के लिए
अगर किसी की कुंडली में शुक्र देव यहाँ पे है तो गोचर में जब शनि देव यहाँ पे आ जाएंगे, घूमते घूमते गोचर में जब शनि देव यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे तुला राशि आने वाली है। तो इसको यहाँ भी लिख लेते हैं। मान लीजिए किसी के शुक्र यहाँ पे है और यहाँ गोचर में, तो गोचर में अगर शनिदेव शुक्र के ऊपर आ जाएंगे या बिल्कुल उसके सामने आ जाएंगे यहाँ पे, तब भी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल गेन्स होते हैं दोस्तों। खासकर ये कॉम्बिनेशन अगर तुला राशि में बन रहा हो, आपके शुक्र तुला राशि में हो, शनिदेव उसके ऊपर आ जाए गोचर में, और उस पीरियड में बहुत फाइनेंशियल गेन्स व्यक्ति को होते हैं, अचानक से उसके जीवन में बहुत डेवलपमेंट हो जाती है। सेम चीज रिलेशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जब शनिदेव शुक्र देव के ऊपर गोचर करते हैं या अपनी तीसरी एस्पेक्ट शुक्र देव के ऊपर डालते हैं, वो पीरियड रिलेशंस बना सकता है दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है जो गोचर से आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दो चीजें अब क्या ध्यान रखनी है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा फाइनेंशियल गेन्स कब होंगे, आपने आयु के अनुसार उसकी एक टाइम पीरियड निकाल दिया कि ये जो समय होगा, मान लीजिए 30 साल आपने बोला, 30 साल में आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। आपने देखा बृहस्पति शुक्र के ऊपर आ रहे थे या शुक्र के सामने आ रहे थे गोचर में, तो फाइनेंशियल गेन्स होंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, केतु देव, क्योंकि केतु देव उल्टा घूमते हैं, रिवर्स चलते हैं। अगर उसी 30 वर्ष में केतु देव भी यहाँ पे आ जाएंगे घूमते घूमते, केतु देव भी गोचर में बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये कंडीशन वहां पे बन जाएंगी कि शुक्र देव भी उसी समय में केतु देव, बृहस्पति देव भी शुक्र देव के ऊपर आ गए और उसी वर्ष में केतु देव भी शुक्र देव के ऊपर आ गए, तो फिर फलित में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग क्या होगा, पैसा तो आपको जरूर मिलेगा क्योंकि बृहस्पति को शुक्र के ऊपर आना है तो आपको धन संपदा लक्ष्मी मिलती ही मिलती है, परंतु केतु देव जब बीच में आ जाएंगे तो वो लक्ष्मी हाथ से निकल जाएगी, यानी पैसा आएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रेडिक्शंस बहुत ध्यान से आपको करनी है दोस्तों। अब दूसरे प्लैनेट है राहु देव। जब राहु देव भी शुक्र को टच करते हैं गोचर में, शुक्र देव कुंडली में आपके कहीं भी हो सकते हैं, जब राहु देव भी शुक्र को टच करते हैं गोचर में, तो वो भी एक समय होता है जब रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ये रिलेशंस थोड़े सीक्रेट रहते हैं दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आपका रिलेशन चल रहा है। तो ये चीजें आपको गोचर से एनालाइज कर लेनी है। लेकिन उसका पिलर जो है वो है शुक्र देव। फाइनेंशियल गेन्स कब होंगे ये मैंने आपको तरीका बता दिया, रिलेशंस कब डेवलप होंगे ये मैंने आपको तरीका बता दिया। शनि देव को इसमें आपको लेना है, राहु देव को लेना है, बृहस्पति देव को लेना है। लेकिन ध्यान से प्रेडिक्शंस करनी है, एज के अकॉर्डिंग हर चीज आपको देखनी है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन की कुंडली देख रहे हैं और राहु देव घूमते घूमते शुक्र देव को टच कर रहे हैं और बाकी कॉम्बिनेशंस भी कुंडली में इंडिकेट करते हैं कि इस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुंडली में दिख रहा है आपको, तो कह सकते हैं, तो फिर आप आसानी से कह सकते हैं उस वर्ष में जब राहु देव शुक्र देव को टच करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस पीरियड में हो जाएगा। लेकिन एक सीक्रेट तरीके से, राहु सीक्रेसी रखते हैं हमेशा रिलेशंस में। तो बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने आपको ये गोचर की टेक्निक जो है वो बता दी है। इसमें केतु देव, राहु देव, बृहस्पति देव और शनि देव को आपको लेना होता है। अब कई केसेस में क्या होगा, शनि देव और बृहस्पति देव, उदाहरण के लिए मान लीजिए शुक्र देव यहाँ पे हैं। अभी मैं हाउसेस का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको एक कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं। अगर बृहस्पति देव यहाँ पे आ जाए और शनि देव गोचर में यहाँ पे आ जाए,
इधर से शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि और शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि शनिदेव पर डाले और बृहस्पति यहीं पे हो, तो ये पीरियड भी बहुत अच्छा समय रहता है फाइनेंशियल गेन्स को लेकर। लेकिन बीच में केतु देव उस पीरियड में नहीं आने चाहिए दोस्तों। तो सेम कंडीशन जो होगी इस कुंडली पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे शुक्रदेव हो, बृहस्पति यहाँ पे आ जाए और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे शनिदेव हो, तो दोनों की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कंडीशन भी जब फुलफिल होती है, जब दोनों मिलके भी शुक्रदेव को देख लेते हैं, शनिदेव और बृहस्पति देव, तो वो ईयर भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों, कभी भी एक कॉन्सेप्ट एक कुंडली पर अगर लगेगा तो हो सकता है वही सेम कॉन्सेप्ट दूसरी या तीसरी कुंडली पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एस्ट्रोलॉजी के कुछ रूल्स हैं। हर रूल हर कुंडली पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों। तो ये सेम रूल्स आप वर्ग चार्ट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग चार्ट आप देख रहे हैं, प्रोफेशन के लिए या व्हीकल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, विवाह के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। तो वहां से चीजें फाइनल ट्यूनिंग हो जाती हैं, जिसको टाइमिंग ऑफ इवेंट कहा जाता है। लेकिन ये एक स्नैपशॉट तरीका है जिससे आप आराम से गोचर से फलित कर सकते हैं दोस्तों। और किसी भी व्यक्ति की एक एज निकालकर उसको आराम से बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में फाइनेंशियल गेन्स आपको जरूर होंगे। फिर सेकंड स्टेप में कंफर्मेशन के लिए, अगर वो ईयर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं और उस समय में दशा महादशा भी अच्छी चल रही है, तो फिर बिल्कुल कंफर्म होता है कि ये पीरियड आपकी लाइफ में बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।